नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सभी कक्षा 11 के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ भक्ति और वात्सल्य रस के जो सम्राट कहे जाते हैं अर्थात सूरदास जी, उनका लिखा हुआ है। उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ रत्ना या अथवा सीही ग्राम में। और भक्ति साहित्य में, भक्ति रस में सबसे श्रेष्ठतम कवियों में से एक, अष्टछाप के प्रमुख और कृष्ण भक्त शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। दोस्तों, इनकी जो रचनाएं हैं, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीन रचनाएं हैं। यह मुख्य रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। आगे चलते हैं हम इनके रचना में। इनकी पहली रचना जो है वो विनय के पद हैं। विनय अर्थात विनती। इसका एक और शाब्दिक अर्थ लें तो इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। जो पहली पंक्ति इनकी दी गई है उसमें इन्होंने एक ऐसे पक्षी का वर्णन किया है। वह पक्षी किसी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है और उस पक्षी को मारने के लिए नीचे एक पारधी अर्थात एक शिकारी बैठा हुआ है बाण साधे हुए, और उसी पक्षी के ठीक ऊपर वाली जो डाल है उस डाल पर एक सचान अर्थात बाज पक्षी बैठा हुआ है। दोनों को देखने के बाद वह जो पक्षी है वह प्रार्थना करता है ईश्वर से विनती करता है, विनय करता है कि अब के राह खिले हो भगवान, हे भगवान, अब आज एक बार फिर से मेरी रक्षा कीजिए। लिखा है अब के राह खिले हो भगवान, हे प्रभु, हे भगवान, अब एक बार फिर से मेरी आप रक्षा कीजिए। अगली पंक्ति में कहते हैं, हाँ अनाथ, मैं अनाथ हूँ। हाँ मतलब मैं अनाथ हूँ। बैठो द्रुम डरिया, मैं पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ और नीचे पारधी साधे बाण, और नीचे पारधी अर्थात शिकारी है ना, वो बाण साधे हुए बैठा हुआ है। फिर आगे कहते हैं, ताके डर से भाजन चाहो, यदि मैं उसके डर से भागना चाहूँ तो ऊपर ढुके सचान, मेरे सर के ऊपर था जो मेरी जो ऊपरी डाल है उस डाल पर बाज पक्षी बैठा हुआ है जो छोटे पक्षियों को मार देता है, उसको खा जाता है। दूह भांत दुख भयो आन, यह वह प्रार्थना करता हुआ कहता है कि दोनों प्रकार से आज मुझ पर विपत्ति आ पड़ी है। यदि मैं यहाँ बैठा रहूँ तो पारधी जो शिकारी बैठा हुआ उसके हाथों मारा जाऊँगा, और यदि यहाँ से उड़ना चाहूँ तो जो ऊपर बाज पक्षी बैठा हुआ है उसके द्वारा मारा जाऊँगा। दोनों प्रकार से यह विपत्ति आ गई है। कौन उबारे प्राण, अब मेरे प्राणों को आपके सिवाय, आपको छोड़ करके कौन उबार सकता है, कौन मेरी रक्षा कर सकता है। अगली पंक्ति है, कहते हैं, सुमिरत ही अहि डसो पारधी। कहा जाता है भगवान बड़े कृपालु होते हैं, बड़े कृपा सिंधु होते हैं। जैसे ही सच्चे मन से उनको स्मरण किया जाए, उनको याद किया जाए तो अपने भक्त की रक्षार्थ वह दौड़ पड़ते हैं। आपने गज की कहानी सुनी होगी, एक मगरमच्छ होता है जल में, हाथी को पकड़ लेता है और जैसे ही वह स्मरण करता है भगवान का, वैसे भगवान बिना जूते चप्पल के, बिना अपने वाहन को याद बुलाए हुए वो दौड़ पड़ते हैं, आ जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ जैसे ही वह स्मरण करता है, जैसे ही वह अपने ईश्वर को, भगवान को याद करता है, वैसे ही एक अहि अर्थात एक सर्प आता है और वह क्या करता है, अहि डसो पारधी, वह सर्प जो है उस पारधी को, उस शिकारी को डस लेता है। और जैसे ही वह डसता है उसके हाथों से संधान, जो तीर और साधे बैठा हुआ है उस पक्षी को मारने के लिए, उसके हाथों से छूट जाता है और उस पक्षी को न लग करके जो ऊपर सचान बैठा हुआ है, जो बाज पक्षी बैठा हुआ है, जाकर के उसको लग जाता है। लिखा है, सुमिरत ही अहि डसो पारधी, कर छूटे संधान, उसके हाथ से संधान जैसे छूटता है जाकर के वह उस बाज पक्षी को लग जाता है। सूरदास सर लगे सचान है, वह जाकर जैसे बाज पक्षी को लगता है वह मर जाता है और नीचे सर्प के डसने से जो पारधी बैठा हुआ है उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जय जय कृपानिधान, वह जो पक्षी है वह कृपानिधान अर्थात भगवान की जय जयकार करते हुए, उनके गुणगान करते हुए वो चला जाता है। इस प्रकार से विनय के पद में की पहली पंक्ति जो है पूर्ण होती है। अब दूसरी पंक्ति में हम लोग आते हैं, कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं
उनसे प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और उनकी इतनी अनन्य भक्ति करते हैं कि उनको छोड़ करके और कहीं जा नहीं सकते और कहीं जाने के नाम पर भी वो दुखी हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत शब्द आया, अनंत का अर्थ होता है अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह। वह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके, उनकी ये जो मथुरा नगरी है, जो गोकुल नगरी है, इस नगरी को छोड़ के, उनकी शरण को छोड़ करके हम अन्यत्र हमको कहाँ सुख मिल सकता है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, उदाहरण देते हुए कि जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे समुद्र में चलती हुई जहाज, उस पर एक पक्षी बैठा हो और वहाँ से उड़ करके वो बाहर जाना चाहे तो जा नहीं सकता, वो जाएगा थोड़ी दूर उड़ गया और उड़ करके फिर से वापस आकर के उसी जहाज पर बैठ जाता है। उसी प्रकार से यह जो भगवान श्री कृष्ण हैं, यह एक जहाज के स्वरूप में है, अर्थात संपूर्ण मानव को इस भव सागर से पार ले जाने का कार्य केवल और केवल कृष्ण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसीलिए सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे जहाज को छोड़ करके जो हमको इस भव सागर से पार ले जाएगा, इसको छोड़ करके हम और कहाँ जा सकते हैं और कहाँ हमको आसरा मिल सकता है। आगे चलते हैं, कहते हैं कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। वो कहते हैं कि जो कमल नेत्र वाले, रूपक अलंकार आया यहाँ पे, चूँकि यहाँ नेत्र और कमल को अलग नहीं, अभेद आरोप किया जा रहा है, अर्थात कमल नयन को छोड़ महात्म, हम कमल नेत्र वाले श्री कृष्ण को छोड़ करके महात्म अर्थात उनकी महानता को छोड़ करके, जो श्री कृष्ण हैं उनके जो कमल नेत्र वाले जो श्री कृष्ण हैं, उनकी महत्ता को, उनकी महानता को छोड़ करके हम और देव क्यों धावे, और किसी देवता की पूजा करने के लिए, उसको खोजने के लिए क्यों जाएं, जब हमारे पास कृष्ण जैसे महात्मा, कृष्ण जैसे महान देव, जैसे सबसे श्रेष्ठ देवता हैं, भगवान हैं, ऐसे भगवान को छोड़ करके हम किसी अन्य के पास क्यों जाएं। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं परम गंग को छाड़ महात्म, परम गंग को छाड़ महात्म दुर्मत कूप खनावे। कहते हैं जो सबसे दुर्मत का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, जिसमें कोई बुद्धि ना हो। कहते हैं कि परम गंग रूपी जो पवित्र गंगा होती, जैसे नदी के किनारे कोई चला जाए और उसको प्यास लगी हो, उस नदी के जल को, शुद्ध पवित्र जल को छोड़ करके वह दौड़ा जाए कुआं खुदवाने के लिए, कुआं खुदवा के हम पानी पिएंगे। ऐसे परम गंग स्वरूप जो श्री कृष्ण हैं, उनको छोड़ करके जो छोटे मोटे देवता हैं उनको खोजने के लिए हम क्यों जाएं। आगे चलते हैं, कहते हैं जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो। जो मधुकर अर्थात भंवरा, मधुकर आया है भंवरे के लिए, कहते हैं जो भंवरा अंबुज अर्थात कमल के मीठे रस को चख लिया हो, जिस भंवरे ने कमल के मीठे रस को चख लिया हो, वह करील के कड़वे रस को क्यों चखेगा भला। लिखा है क्यों करील फल भावे, उसको करील के कड़वे रस क्यों पसंद आएंगे, अर्थात जिस भंवरे ने कमल के मीठे रस का पान कर लिया हो, मीठे रस को प्राप्त कर लिया हो, वह भंवरा उस कमल के रस को छोड़ करके करील के कड़वे रस को लेने के लिए क्यों जाएगा। निचली पंक्ति में कहते हैं सूरदास जी कि सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि हम कामधेनु रूपी जो कृष्ण हैं, जो भगवान श्री कृष्ण कामधेनु अर्थात सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, कामधेनु का अर्थ है वो एक ऐसी गाय है जो संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो ऐसी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले जो श्री कृष्ण हैं, उनको छोड़ करके हम छोटे मोटे देवताओं को, जो कभी कभार ही कोई इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, ऐसे देवताओं के पास क्यों जाएं। आगे चलते हैं, इनके अगले पंक्ति में वात्सल्य का वर्णन किया है। चूँकि वात्सल्य के और भक्ति श्रृंगार के ये श्रेष्ठ कवि हैं, तो वात्सल्य का भी इन्होंने इस पर पंक्ति आई है इनकी। वात्सल्य का अर्थ होता है कि माता पिता के द्वारा या श्रेष्ठ जन के द्वारा किसी को संतानवत मान करके, पुत्रवत मान करके उसके साथ जो प्रेम का व्यवहार करते हैं, वही वात्सल्य कहलाता है। आगे चलते हैं, इसमें श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि हरिजू की बाल छवि कहाँ वर्ण। मैं हरिजू अर्थात श्री कृष्ण, हरि अर्थात श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करूंगा।
बाल स्वरूप, यहाँ कहते हैं हरिजू की बाल छवि कहो वरण, मैं श्री कृष्ण के बाल छवि की, जो बाल रूप है, जिनका छोटापन है, उस बाल स्वरूप के सुंदरता का वर्णन करूँगा। आगे कहते हैं सकल सुख की सीमा, जो संपूर्ण सुख की सीमा है। सीमा आया है, सीम अर्थात सीमा, अर्थात संपूर्ण सुख संसार का जो है वह श्री कृष्ण के प्रेम में ही, श्री कृष्ण के भक्ति में ही प्राप्त हो सकती है, अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। कहते हैं कोटि मनोज शोभा हरण, और श्री कृष्ण है कैसे, वह करोड़ों करोड़, कोटि शब्द आया है, कोटि का अर्थ दो होता है। एक अर्थ होता है कोटि का मतलब प्रकार, मतलब कई प्रकार जहाँ हो वह भी कोटि कहा जाता है, और कोटि का अर्थ होता है करोड़। लेकिन यहाँ करोड़ शब्द से हम, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता हैं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ 33 कोटि के देवता हैं, 33 प्रकार के देवता हैं। लेकिन यहाँ पे जो शब्द आया है कोटि का अर्थ, कोटि का अर्थ होगा करोड़। यहाँ करोड़ मनोज, मनोज का अर्थ होता है कामदेव। जैसे करोड़ों करोड़ कामदेव आ जाएं और उनकी जो सुंदरता हो, उस वह सुंदरता श्री कृष्ण की सुंदरता के सम्मुख बेकार है। मतलब कृष्ण इतने सुंदर हैं, उनकी सुंदरता इतनी अधिक है कि करोड़ों काम देवता यदि आ जाएं तो उन सभी एक करोड़ काम देवता की जो सुंदरता है वह कृष्ण के सम्मुख विफल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। आगे चलते हैं, कहते हैं भुज भुजंग सरोज नयनन बदन विधु जित लरन। भुज अर्थात उनकी भुजाएं, श्री कृष्ण की जो भुजाएं हैं कैसी हैं, भुजंग से भी अधिक सुंदर और मजबूत हैं। जो भुजंग अर्थात सर्प होता है, भुजंग का अर्थ होता है सर्प, जो सर्प होता है वो बड़ा मजबूत होता है। उसी की तुलना करते हुए कह रहे हैं श्री कृष्ण के लिए कि श्री कृष्ण की जो भुजाएं हैं वह बहुत ही चमकदार और बहुत ही मजबूत हैं। ठीक है, आगे करते हैं सरोज नयनन, और उनके नेत्र कैसे हैं, कमल से भी अधिक सुंदर हैं, कमल के समान, कमल से भी अधिक सुंदरता को धारण करते हैं उनके नेत्र। फिर आगे कहते हैं बदन विधु जित लरन। बदन शब्द आया है, उर्दू में बदन को कहते हैं शरीर, किंतु जो हमारा ब्रज भाषा है, ब्रज में बदन को कहा जाता है मुख, अर्थात जो श्री कृष्ण का मुख है वह बिल्कुल चंद्रमा को जीतता है। चंद्रमा भी की जो सुंदरता है, चंद्रमा की जो चमक है वह कृष्ण की चमक, कृष्ण की सुंदरता के सम्मुख बेकार, अर्थात चंद्रमा की सुंदरता को भी कृष्ण जीतते हैं। आगे कहते हैं विधु जित लरन, इनसे लड़ाई अर्थात से जीत लेते हैं। जो कृष्ण के भुजाएं हैं वह भुजंग को जीत लेती हैं, जो कृष्ण के नेत्र हैं कमल की सुंदरता, उसकी कोमलता को जीत लेती हैं, और कृष्ण का जो स्वरूप है, जो उनका मुख है, वह चंद्रमा की सुंदरता को भी जीत लेती हैं। नीचे की लाइन में देखते हैं, कहते हैं रहे विवरण। ऊपर का शब्द जो आया हुआ है भुज भुजंग, अर्थात जो उनकी भुजाएं हैं वह सर्प की भुजाओं, सर्प को भी जीत लेती हैं, इसीलिए वह सर्प जो है डर करके रहे विवरण, बिल में छिप गया है। अगली पंक्ति में है सरोज नयनन, जो उनके नेत्र हैं कमल के समान, जो उनके नेत्र हैं वह कमल की सुंदरता, उसकी सुकोमलता को जीत लेती है, इसीलिए वह कमल कहाँ चला गया है, सलिल, सलिल अर्थात तालाब में, जल में चला गया है। फिर आगे कहते हैं बदन विधु, और उनकी जो बदन है अर्थात जो उनका मुख है कैसा है, वो चंद्रमा को जीत लेता है, इसीलिए चंद्रमा कहाँ चला गया है, नभ, नभ अर्थात आकाश में चला गया है। उपमा अपर दुर्डरन, यह अर्थात जो सर्प है, जो सलिल अर्थात जो कमल है, ठीक है, ऊपर दिया गया है सरोज, जो कमल है वह, और जो चंद्रमा है वह, ये डर करके वह सभी यहाँ से भाग गए हैं कृष्ण की सुंदरता के कारण। आगे चलते हैं, कहते हैं मंजुमेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरण। कहते हैं मंजु, मंजु का मतलब होता है सुंदर, मेचक का मतलब होता है श्यामल अर्थात श्याम रंग। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो श्याम रंग के हैं, सांवले रंग के हैं, इसीलिए कहते हैं कि उनकी सुंदरता और श्यामलता। फिर आगे कहते हैं मृदुल कोमलता तनु, शरीर की, उनके शरीर की जो कोमलता है और जो उनके शरीर की श्यामलता है वह, आगे कहते हैं अनुहरत भूषण भरण, वह अनुहरत अर्थात वो हर लेती है, भूषण भरण अर्थात जो
आभूषण है, आभूषणों को पहनने के बाद, आभूषणों को धारण करने के बाद जो सुंदरता आएगी वह सारी सुंदरता श्री कृष्ण के शरीर में बिना आभूषण के ही वह सुंदरता दिखाई दे रहा था। इतनी कोमलता है, श्यामलता उनके अंदर है, इतनी सुंदर उनका शरीर है कि सभी आभूषण जो हैं वो बेकार हैं उनके सम्मुख। आगे चलते हैं, कहते हैं मनहु सुभग श्रृंगार शिशु तरु फरव अद्भुत फरन। कहते हैं मानो, मनहु शब्द आया है उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए। मनहु सुभग, सुभग का मतलब बहुत ही सुंदर। श्रृंगार शिशु तरु, श्रृंगार का पुष्प है, जो छोटा सा पुष्प है, पेड़ वृक्ष है। शिशु तरु अर्थात छोटा वृक्ष है, किसका है? श्रृंगार का, अर्थात श्रृंगार का छोटा सा वृक्ष है, बहुत ही सुंदर है और उसमें अद्भुत फल लगे हुए, विचित्र प्रकार के बहुत ही सुंदर फल लगे हुए हों, ऐसे श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करन। वह जब चलते हैं, चलत पद प्रतिबिंब, उनके चरणों चलते हुए उनके हाथ और पैरों के जो प्रतिबिंब, जो उनकी छाया दिखाई देती है, ठीक है, कहते हैं मन आंगन घुटुरवन कर। जब वो घुटने के बल अपने नंद बाबा के आंगन में चलते हैं तो वह आंगन कैसा है? मड़ियों से युक्त, मड़ियाँ जड़ी हुई हैं उस आंगन में, और उस मड़ियों से जड़ित जो आंगन है उसमें उनके हाथ और पैरों की प्रतिछाया दिखाई देती, प्रतिबिंब दिखाई देता है। आगे चलते हैं, कहते हैं जलज संपुट सुभग छवि भरि लेत उर जनु धरण। धरण शब्द आया लास्ट में, धरण का अर्थात धरती। जैसे ऐसा जब वो घुटने के बल चलते हैं और उस मणिमय आंगन में जो उनको परछाई दिखाई देती है, ऐसा लग रहा है जैसे धरती जो है वह अपने कमल स्वरूप संपुट होता है, जैसे कमल खिलता है और कमल का जो मध्य भाग होता है उसी को संपुट कहा जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो धरती है वह कमल के संपुट को सजाया है, अर्थात पूरे धरती को कमल के समान कर दिया है और उस कमल के समान धरती में ही श्री कृष्ण चल रहे हैं। ताकि उनको ऐसा क्यों धरती ने किया है? ताकि श्री कृष्ण को कठोरता का अनुभव ना हो, क्योंकि कृष्ण का जो शरीर है बहुत ही सुकोमल है, बहुत ही कोमल है। आगे चलते हैं, कहते हैं पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक कै नंद घरन। जो नंद की घरन का अर्थ आया है, अब नंद बाबा हैं, उनकी घरन अर्थात उनकी पत्नी, जो माता यशोदा है, वह कृष्ण को देख करके, कृष्ण की सुंदरता सुकोमलता को देख करके वह अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य का अनुभव करती हैं कि हमने पूर्व में कोई ऐसा पुण्य कर्म किया था जिसके प्रतिफल में, जिसके प्रभाव के कारण कृष्ण जैसा सुंदर बालक मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसा। आगे चलते हैं, कहते हैं सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरन। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय में प्रभु की क्या किलकन अर्थात उनकी किलकारी मारना, फिर आगे कहते हैं ललित, उनकी सुंदरता, उनकी श्यामलता जो है, सुंदर श्यामलता जो है उसको, और लरखरन अर्थात लड़खड़ा कर चलने की जो स्थिति है, उस दृश्य को हम अपने हृदय में बसा लेना चाहते हैं। सूरदास जी की ऐसी इच्छा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। विनय और वात्सल्य का हम लोगों ने अध्ययन आज किया। इसके आगे जो भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत को हम अगले वीडियो में मिलेंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम अगले वीडियो में फिर से आपको मिलते हैं। यदि इसमें कोई समस्या अगर कहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका पूर्ण समाधान करने का प्रयास करूँगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।